वेलकम टू लेक्चर ऑफ सिस्को पैकेट ट्रेसर। इस लेक्चर में हम राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे। हम राउटर के डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे कौन से होते हैं, किस तरह से उन मोड ऑफ ऑपरेशंस में हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप बॉटम में देख सकते हैं हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में राउटर सेलेक्ट है, ये नेटवर्क डिवाइसेस लिखा है, नीचे राउटर, स्विचेस, हब्स और वायरलेस डिवाइसेस हैं। राउटर्स को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास राउटर्स आगे जो कि सिस्को के अवेलेबल राउटर हैं हमारे पास पैकेट ट्रेसर में। इनमें से कोई एक राउटर ले लेते हैं, हम राउटर को यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक राउटर को डिप्लॉय कर दिया। अब सेटिंग से क्या मुराद है कि अगर हम राउटर पे क्लिक करते हैं तो आप देखें एक विंडो ओपन हो गई। अब विंडो में हम देखें कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर 0, ये इसका नेम है, डिस्प्ले नेम जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हम डिस्प्ले नेम को चेंज भी कर सकते हैं। मसलन अब डिस्प्ले नेम इसकी जगह हम इसका नाम कोई भी इसका नेम रख सकते हैं। मसलन मैं इसका नेम कर देता हूँ ऑफिस 1। ऑफिस 1 मैंने इसका नेम कर दिया और मैंने इसको अब देखें तो यहाँ पे टॉप पे भी ऑफिस 1 लिखा आ गया और इसी तरह से अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो यहाँ पे भी ऑफिस 1 लिखा आ गया। मैंने अपने राउटर का नेम ऑफिस 1 रख लिया, आप कोई भी इसका नेम रख सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में होस्ट नेम भी होता है। हम होस्ट नेम को सेटिंग में जाके देखेंगे कि किस तरह से चेंज होता है। अभी आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है राउटर, होस्ट नेम राउटर है। तो अब अगर हम यहाँ पे CLI में चले जाएं, कमांड लाइन इंटरफेस में, तो CLI में मैं अगर यहाँ पे जाके एंटर प्रेस कर रहा हूं और मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है राउटर, क्योंकि इसका जो होस्ट नेम है वो राउटर था। अब ये जो राउटर के साथ मुझे साइन नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ये साइन ग्रेटर देन का साइन है। तो इस साइन से पता लगता है कि बाय डिफॉल्ट जो राउटर है वो हमारा यूजर मोड में होता है। तो ये हमारा यूजर मोड है। ठीक है, ये जो राउटर है मैंने ये 2-3 दफा इसको एंटर का बटन प्रेस किया इसलिए ये लिखा नजर आ रहा है ज्यादा दफा इधर राउटर। तो ये जो इसके साथ साइन है इससे पता लग रहा है हम यूजर मोड में हैं और बाय डिफॉल्ट हम यूजर मोड में ही जब भी CLI में आएंगे तो होंगे। तो राउटर में एक चीज आपने याद रखनी है, इसमें हम अब यूजर मोड में होंगे, यहां से हम कमांड देके इससे नेक्स्ट मोड में जाएंगे। यानी जो मेन मोड है इसके, एक है यूजर मोड, नेक्स्ट होगा प्रिविलेज मोड और उससे नेक्स्ट होगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ये कुछ इसके मोड हैं। तो अब पहले हम ये देख लेते हैं कि ये यूजर मोड में, यहां से अगले मोड में हमने कैसे जाना है। हर राउटर के जितने भी मोड हैं, हर मोड में कुछ ना कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। तो हमने यहां पे करना होगा इनेबल। मैं यहां पे EN लिख देता हूं, हम पूरा इनेबल भी लिख सकते हैं। मैंने इनेबल लिखा तो आप देखें अब राउटर के साथ हैश का साइन मुझे नजर आ रहा है। ये जो हैश का साइन नजर आ रहा है इसका मतलब है कि मैं इस वक्त प्रिविलेज मोड में आ गया हूं। अब प्रिविलेज मोड से मैंने नेक्स्ट मोड में जाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट मोड होगा उसको कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। उस मोड में जाने के लिए मुझे यहां पे कमांड लिखनी पड़ेगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं CONFIG, मैंने लिख दिया कॉन्फ़िग और आगे T लिख दिया। टर्मिनल पूरा नहीं लिखा, मैंने T लिख दिया, एंटर किया। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास राउटर में ब्रैकेट के अंदर कॉन्फ़िग लिखा है, आगे हैश का साइन है। तो इसका मतलब है हम इस वक्त ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। तो ये जो सबसे ऊपर पहला आपको नजर आ रहा है जहां पे लिखा है राउटर ग्रेटर का साइन है, ये यूजर मोड था जो बाय डिफॉल्ट हम इसमें गए। वहां पे जाके हमने इनेबल लिखा, इनेबल लिख के एंटर किया तो फिर ये राउटर के साथ जो हैश का साइन हमें नजर आ रहा है। हम प्रिविलेज्ड मोड में आ गए और प्रिविलेज्ड मोड में जाके हमने कॉन्फ़िग T लिखा यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि राउटर की CLI में गए और डायरेक्ट हम कहें कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएं। हमें हमेशा यूजर मोड से स्टार्ट करना होगा। यूजर मोड से स्टार्ट करके हम प्रिविलेज मोड में जाएंगे, प्रिविलेज मोड से हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाएंगे। और भी इसके आगे मोड हैं लेकिन अभी ये बेसिक, क्योंकि हमने स्टार्ट इसको यहां से करना है तो इसलिए अभी हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हमने मोड से वापस आना है, बाहर आना है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिट। मैंने यहां पे एग्जिट लिखा, एग्जिट लिख के एंटर किया तो अब देखिए मैं पिछले मोड में चला गया। यानी मैं जो हमारा सेकंड मोड था, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में था, वहां से मैं उससे पिछला मोड जो कि प्रिविलेज मोड था वहां पे चला गया। मुझे कैसे पता लग रहा है, इस हैश के साइन से। इसी तरह अगर मैं यहां पे दोबारा लिखता हूं एग्जिट, तो आप ये देखें मैं अब यूजर मोड में आ गया। वही राउटर के साथ ग्रेटर साइन है, मैं यूजर मोड में वापस आ गया। तो एक तो यहां पे जो की पॉइंट है वो ये हमने
अपने माइंड में रखना है कि राउटर की जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमेशा हम यूज़र मोड से स्टार्ट होंगे, फिर आगे फर्स्ट मोड यूज़र मोड है, वहां पे इनेबल की कमांड यूज़ करेंगे, हम सेकंड मोड में चले जाएंगे जिसको प्रिविलेज मोड कहते हैं। प्रिविलेज मोड के अंदर जाके हम कॉन्फ़िग टी या कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड लिखेंगे तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे। फिर उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके हमने लाइन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है या जो भी आईपी असाइनिंग करनी है तो वो सारे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो वो सारा हमारा आ जाएगा। तो एक हमने चीज एक्सप्लोर कर ली, इसके पहले 3 मोड देख लिए कैसे उनको इनेबल करते हैं। उसके बाद जिस तरह यहां पे अब राउटर लिखा आ रहा है, मैं चाह रहा हूं यहां पे राउटर ना हो, यहां पे कोई और चीज होनी चाहिए, यानी इसका नेम कोई और होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास किसी मैं ऑफिस में हूं, किसी आप कह लें कि फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशनल सेटअप है, वहां पे ज़्यादा राउटर मेरे पास यूज़ हो रहे हैं, या कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है वहां पे ज़्यादा राउटर यूज़ हो रहे हैं, तो हर किसी का अगर नेम इसी तरह होस्ट नेम, ये जो राउटर लिखा है ना ये होस्ट नेम है, होस्ट नेम अगर राउटर ही लिखा होगा तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो सकती है, तो हमें इसको चेंज कर लेना चाहिए। चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो अब ये जो मोड है मेरे सामने, ये तो इस वक्त जो मोड है इसको तो हम कहते हैं यूजर मोड है। अब यूजर मोड से डायरेक्ट तो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जा सकते, हमें पहले प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए हम यहां पे लिखेंगे इनेबल, मैं EN लिख देता हूं इनेबल का शॉर्ट। तो यहां पे मैं देखें प्रिविलेज मोड में आ गया। अब प्रिविलेज मोड से मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कॉन्फ़िग टी। मैं यहां पे आ गया, इधर आके ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, यहां पे आके मैं लिख देता हूं होस्ट नेम। होस्ट नेम हम देना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल हमारे आप कह लें कि कोई लैब्स बनी हुई हैं, यहां पे लैब में किसी में डिप्लॉय है ये, तो हम इसको कह देते हैं होस्ट नेम लैब 1। होस्ट नेम लैब 1 लिख के मैंने जब एंटर किया तो अब आप देखें यहां पे लैब 1 लिखा आ रहा है, ठीक है, लैब 1 हो गया इसका नेम। मैं अब इस मोड से एग्जिट करता हूं, एक मोड पीछे जाता हूं, एग्जिट मैंने किया तो अब देखें वैसे ही लैब 1 लिखा आ रहा है। इस मोड से भी मैं एग्जिट करता हूं, यूजर मोड में जाऊंगा तो फिर एग्जिट लिखूंगा, मैं यूजर मोड में आ गया। अब इसका नेम देखें लैब 1 हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हम नेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने नेम चेंज किया, इस स्टेट पे अगर हमारा राउटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाए, उसके बाद हम ऑन करेंगे तो हमारी सेटिंग सेव नहीं हुई होंगी, हमें सेटिंग सेव करने की भी जरूरत है। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप देखें मैं फिजिकल मोड में गया, यहां पे राउटर का पावर बटन है, मैंने इसको ऑफ करवा दिया, ठीक है। ऑफ करवा के मैं इसको दोबारा ऑन करता हूं और फिर CLI में आता हूं, तो ये जो नीचे हैश साइन नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये भी इनिशियलाइज हो रहा है मेरा राउटर। तो अब क्योंकि हमने सेटिंग सेव नहीं की थी तो इसलिए हम यहां से वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में जाना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते, नो लिख दें या N लिख के एंटर करें। तो अब देखें यहां पे मैं यूजर मोड में आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इधर ही आना होता है, और वहां पे लिखा हुआ है राउटर और ग्रेटर देन का साइन है। हमने तो इसका नेम लैब 1 किया था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने चेंज तो किया था लेकिन उस सेटिंग को हमने सेव नहीं करवाया था, हमें सेव करवाना चाहिए था। अब हम उसको सेव करवाते हैं तो दोबारा हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। मैं यहां पे इनेबल लिखा, नेक्स्ट मोड में आ गया प्रिविलेज मोड, और इस प्रिविलेज मोड में आके मैं लिखता हूं कॉन्फ़िग टी यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो मैं यहां पे आ गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, यहां पे मैं लिखता हूं होस्ट नेम, जो पहले रखा था वही रख देते हैं लैब 1, और मैंने एंटर किया। अब इसका नेम चेंज हो गया। हमने सेटिंग को सेव करवाना है, सेव करवाने के लिए हमें प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा। करंटली हम किधर हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, क्योंकि ये देखें ना हमें लैब 1 और आगे ब्रैकेट में कॉन्फ़िग और हैश का साइन है, यहां से पता लग रहा है। मैं एग्जिट करता हूं, ये एग्जिट किया, लैब 1 और आगे हैश है, इससे हमें पता लग गया कि हम प्रिविलेज मोड में हैं। इस प्रिविलेज मोड के अंदर हम अपनी सेटिंग को सेव करवाएंगे। कोई भी आप सेटिंग कर रहे हो उसको फिर सेव करवाना होता है हमने, तो सेव करवाने के लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो है कॉपी। आप लिखेंगे कॉपी रनिंग डैश कॉन्फ़िगरेशन, मैं उसका शॉर्ट कॉन्फ़िग लिख लेता हूं, स्पेस स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग, यानी कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन अभी चल रही है उसको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कर दो कि मेरा राउटर अगर ऑफ होके ऑन भी होगा तो ये वाली मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेगी। ये चीज लिखने के बाद मैंने एंटर किया, डेस्टिनेशन फाइल नेम स्टार्टअप कॉन्फ़िगर, यस, फिर एंटर किया। आप देखें ओके लिखा आ गया मेरे पास, और हमारी ये सेटिंग सेव हो गई है। अब मैं इस वक्त प्रिविलेज मोड में हूं, अगर मैं यहां पे एग्जिट करता हूं, यूजर मोड में मैं वापस आ गया। अब हम वही काम दोबारा करके देखते हैं। हम फिजिकल में जाते हैं, इस राउटर को मैं स्विच ऑफ करता हूं, इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूं,
और CLI में चला गया। तो ये राउटर इनिशियलाइज हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि क्या अब जो है वो जो हमने सेटिंग सेव की थी वो सेव हो गई हुई है इसमें या नहीं हुई। तो मैं एंटर करता हूं, तो आप देखें अब लैब 1 मेरे पास लिखा आ रहा है। अगले मॉड में भी मैं जाऊंगा तो फिर देखें लैब 1 हैश जो प्रिविलेज है, यहां पे फिर कर लेते हैं कॉन्फ़िग टी कर लेते हैं। तो आप ये देखें हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो गई। तो ये हमने बेसिक सेटिंग में फिलहाल हमने 3 मॉड जो हैं उनको हमने एक्सप्लोर किया, जिसमें बाय डिफॉल्ट हम यूजर मोड में होते हैं। वहां से हमने देखा प्रिविलेज मोड और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके हमने अपने होस्ट नेम को चेंज किया और उसको फिर जो सेटिंग चेंज की उसको सेव करवाने के लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से एग्जिट करके वापस प्रिविलेज मोड में जाना पड़ा। वहां पे जाके हमने उनको सेव करवाया उस सेटिंग को। तो ये हमारी कुछ बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन थी राउटर की। मजीद जो कॉन्फ़िगरेशन और चीजें हैं उसको हम आने वाले लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।